नेहा के संग डोलो और आप देख रहे हैं कूल वीडियो एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लव। लव मीन्स प्यार, इश्क और मोहब्बत। तो बताओ, तुम मुझे प्यार भी करते हो, इश्क भी करते हो और मोहब्बत भी ना? हाँ। अच्छा, अब बताओ तुम मुझे कितना प्यार करते हो? आसमान पे जितने तारे हैं उतना। ये अच्छा था और नया भी। अच्छा बताओ, और तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? जान दे सकते हो? I'm just joking. तो आप देख रहे हैं कूल वीडियो नॉटी नेहाज नौटंकी। एंड नाउ रमेश, 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 रमेश। नमस्कार, मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया क्राइम पेट्रोल सतर्क विमेन अगेंस्ट क्राइम की श्रृंखला में आपका स्वागत करती हूँ। एक रिसर्च में पाया गया है कि पूरी दुनिया में जितने भी गुनाह होते हैं उनमें से सबसे ज्यादा अपराध औरतों के साथ होते हैं। कभी आपने सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्यों औरतों को ज्यादा शिकार बनाया जाता है? औरतों के साथ जोर जबरदस्ती करने वाले मर्दों को क्यों ऐसा लगता है कि उन्हें पुरुषार्थ का सर्टिफिकेट मिल गया? इसके लिए सिर्फ पुरुष प्रधान मानसिकता दोषी है या कुछ और? ऐसा क्या है जो औरतों को क्राइम के लिए सबसे ज्यादा वल्नरेबल बनाता है? ऐसे कई सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे हम आज की इस हैरत अंगेज कहानी में। गांव खेड़े के दोस्तों और शहर के फ्रेंड्स, आप सबका दुनिया का सबसे फाड़ू व्लॉग सीमा के संसार में स्वागत है। और आज का हमारा विषय है दादी के हाथ की बनी मूली की चटनी। वैसे अब मैं आपको बताऊंगी कि मूली की चटनी कैसे बनती है। ये है टमाटर, प्याज, अदरक, मूली, मिर्च। ये देखिए दादी कितनी अच्छे से मूली पीस रही है। तो देखिए हमारी मूली की चटनी बन गई है और अब हम इसका जायका लेंगे। दादी, इसमें कुछ कमी है। मैं चखती हूँ। इमली तो डाली नहीं। तो डालिए ना। लेकिन इमली है कहाँ? लो, इसे कहते हैं सीमा के संसार में कांड हो जाना। शहर में तो लोग फोन से या मॉल जाके ले आते हैं, पर हमारे गांव में हम खुद पेड़ से तोड़कर इमली लाते हैं। अरे सीमा पटिया, सुन सुन सुन। ये देखो दादी क्या कह रही है, हम ये भी सुन लेते हैं। बोलिए दादी। अरे सीमा बिटिया, जंगल में अंदर मत जाना। अगर हम जंगल में गए और कोई जानवर आ गया तो सोचो हमारा व्लॉग और वेट हो जाएगा। तो चलिए। बहुत ही मजेदार वीडियो है भाई। डूड, व्लॉग देसी है बट सुपर कूल है। हाँ यार। नमस्कार सर जी। चंदन सेठ, आप और यहाँ बैठिए। अरे सर जी, आप तो हमारे भगवान हैं, हम आपके पुजारी हैं। अब पुजारी मंदिर नहीं जाएगा तो और कहाँ जाएगा? प्रसाद भी लाया हूँ, भोग चढ़ानी। बस आपका आशीर्वाद हम पर बना रहे। टैक्स डिफॉल्टर का जो केस चलाया ना आपने मेरे खिलाफ, उसे वापस लीजिए, सारे सबूत डिस्ट्रॉय कर दीजिए। खड़ा हो जाए। मुझे ब्राइब ऑफर करने की हिम्मत कर रहे हैं आप? लगता है आपको इज्जत हजम नहीं हो रही। अगर आपके इस टैक्स के चलते मेरे धंधे में नुकसान हुआ ना, तो उसकी कीमत आपको चुकानी होगी। अरे बीवी बच्चे वाले हैं आप, मुझसे बैर लग के अच्छा नहीं कर रहे। चंदन जी, निकल जाइए यहाँ से। घर आई लक्ष्मी को कोई मना करता है क्या? तुमसे मैंने पहले भी कहा है, मेरे काम में इंटरफेयर मत किया करो। क्यों ना करूं इंटरफेयर? इतनी बड़ी पोस्ट है और एक्स्ट्रा कमाई नहीं है। सैलरी में कोई जिंदगी कटती है क्या? तुम्हें पता है मेरी सारी सहेलियां ना इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में आती हैं, इतने महंगे महंगे कपड़े पहनती हैं और मैं तो उनके सामने ना काम वाली दिखती हूँ। तुमसे बात करना बेकार है। हाँ, तो मुझे कौन सा शौक है तुमसे बात करने का? क्या बात है, बड़ी मुस्कुरा रही है। देखिए ना, हमारी बिटिया कितनी प्यारी लग रही है। हाँ, वीडियो भी तो कितना शानदार लग रहा है? यही दिमाग अगर पढ़ाई लिखाई में लगाया होता तो? हमें पढ़ाना लिखाना नहीं है उसे, कोई डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बनाना है। ऐसा है गृह मंत्री जी?
अपनी सीमा को ना फिल्म डायरेक्टर बनाना है। डैडा, मुझे डांसर बनना है, मुझे सालसा क्लास ज्वाइन करना है। आपको पता है फीस कितनी है? 75,000। क्या जरूरत है इतना पैसा खर्च करने की? डैडा, वहाँ बहुत सारे सेलिब्रिटीज आते हैं और उनके थ्रू मुझे किसी रियलिटी शो में पार्टिसिपेट करने का मौका मिल जाएगा। प्लीज। बेटा, पैसे जो है ना वो पेड़ पर नहीं लगते। आप अभी छोटे हो, समझोगे नहीं। अब मेरा पेशेंस खत्म हो रहा है। मुझे ही कुछ ऐसा करना पड़ेगा जैसा मैं चाहती हूँ वैसा, और डाई वाली सिचुएशन। मॉम, मैं करती हूँ बात। डैड सालसा क्लास की फीस देने से मना कर रहे हैं। अच्छा, मैं करती हूँ तेरे कंजूस डैडी से बात। पापा, आपका टिफिन। अरे तू क्यों आ गई बेटा? मैं आ जाता। चाचा बोले तो नहीं जगह खाली करने को। अरे बोलो, कब हटा रहे हो कचरा? ये कचरा नहीं है, मेरी रोजी रोटी है, और यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा मैं। पापा, क्यों मारा मेरे पापा को? प्यार से बोला था ना, वरना और भी तरीका है हमारे पास। या तो ये जगह खुद खाली कर, नहीं तो तेरी बेटी से शादी कर ये जगह दहेज में ले लूंगा। खबरदार, अगर मेरी बेटी की तरफ आग उठाकर भी देखा तो सदा चमचे। चुपचाप जगह खाली कर। अरे ये तो सो गई। अरे ये बीच रोड पे कौन? भाई साहब, भाई साहब, मना कर रही थी दुकान पे जाने के लिए, पर नहीं, बाबा के लिए टिफिन लेके जाना है। गई तो गई, पर तुझे क्या जरूरत थी उन गुंडों के सामने जाने की? तो क्या करते? कोई बाबा को मारते रहे और हम अंदर छुपकर देखते रहे। अब तुझे ये समझाना पड़ेगा, जवान होती लड़कियां माँ बाप के लिए कितनी बड़ी कमजोरी होती है। हम कमजोरी नहीं, ताकत है अपने बाबा की। आइए पापा। तेरी माँ ठीक तो कह रही है बेटा। अब खड़ी क्या है? जाकर अंदर देख दादी ने काढ़ा बनाया कि नहीं। तो गांव खेड़ा के दोस्तों और शहर के फ्रेंड्स, सीमा के संसार में आप सबका फिर से स्वागत है। माँ बाप कभी भी ज्ञान दे सकते हैं, उनका ज्ञान तो कभी खत्म ही नहीं होता। पर अब हम ज्ञान से दूर जाते हैं और देखते हैं कि दादी काढ़ा कैसे बना रही है। काढ़ा रेडी? अरे खाक रेडी है ना, तो अजवाइन है और ना ही लौंग। रुक, मैं लेके आती हूँ। नहीं, आप रहने दीजिए, मैं लेके आती हूँ। तो फ्रेंड्स, चलो हम लौंग और अजवाइन लेके आते हैं। अरे सुन, इतनी रात में कहाँ जा रही? अरे कहाँ जा रही है तू? सीमा, इसका तो भगवान ही मालिक है, सुनती ही नहीं है बिल्कुल। तो देखा दोस्तों, मैंने कैसे एकदम चालाकी से सस्ते में ये लौंग और अजवाइन ले ली। वैसे आपको मुझसे ये चालाकी सीख लेनी चाहिए। सीमा, कहाँ रह गई ये लड़की? सीमा, कितनी बार कहा सीमा। अरे जाकर मालती के घर जा देख कर आओ, वहां तो नहीं बैठ गई। लो जल्दी लो। मालती, कहाँ रह गई सीमा? क्या हुआ? सीमा यहाँ आई है क्या? यहाँ तो नहीं आई। सीमा कहाँ गई होगी? सीमा,
सीमा सीमा दुकान गई थी ना, मैं दुकानदार से पूछ के आता हूँ। सीमा 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 मिली? इधर भी कहीं नहीं है। अरे वो दुकानदार तो कहता है वो बहुत देर पहले चली गई। वहाँ पे भी नहीं है। कहाँ गई? अरे गांव में नहीं, कहीं वो जंगल की तरफ। एक मिनट, मैं अमित जी को फोन करता हूँ, बहुत भले मानस है वो। जंगल के बारे में उनसे ज्यादा किसे पता होगा? सीमा हाँ बिजू बोलो। मेरी बेटी सीमा नहीं मिल रही है, पूरा गांव छान मारा, कहीं दिखाई नहीं दे रही हो। मेरी तो जान हलक में अटक गई है। कहीं वो जंगल में। अरे ऐसा कुछ नहीं है भाई, यहीं कहीं होगी, आ जाएगी बिटिया। तुम मंदिर के सामने आ जाओ, मैं पुलिस को लेके आता हूँ, ठीक है? क्या हुआ? अमित जी पुलिस को लेके आ रहे हैं मंदिर के पास। चल चलते हम लोग भी आगे। चलो हम। मैंने पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस आती होगी। थैंक यू ऑफिसर। क्या विजू कौन है? ये विजू है। आपकी बेटी खो गई है। उसकी उम्र क्या है? 16 साल की है साहब, दुकान से सामान लेने गई थी। दुकानदार और ग्राहकों ने बताया कि वो सामान लेके चली गई, लेकिन अभी तक घर नहीं आई। ऑफिसर यहाँ पर कुछ दिनों से एक नरभक्षी बाघ घूम रहा है। हमने 2 बार कोशिश की उसको पकड़ने की, लेकिन अभी तक हम लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाए। सो प्लीज बी केयरफुल। सीमा सीमा बेटा सीमा सीमा तुझे कहाँ सीमा सीमा देखा इस तरफ मोबाइल। सीमा ठीक है, किसका फोन है ये फोन तो सीमा का है। तूने कहा था ना कि तुझे इंटरनेट वाला मोबाइल चाहिए। थैंक यू बाबा, मोबाइल बहुत अच्छा है। नहीं सर, मोबाइल लॉक्ड है। पासवर्ड है आपके पास? ठीक है, लेकिन अगर सीमा के फोन यहाँ पे है तो फिर सीमा कहीं आसपास ही होगी ना, यहीं पे कहीं, या हो सकता है उसे कोई खींच कर ले गया हो यहाँ से। लेकिन जमीन ठोस होने की वजह से क्लियर फुटप्रिंट्स नहीं बन पा रही हैं। ये समझ नहीं आ पा रहा है कि ये इंसान ने किया है या जानवर ने किया है। विजू जी, आपको किसी पे शक है? मतलब सीमा से किसी की दुश्मनी, किसी ने उसे छेड़ा वेड़ा हो, कोई है ऐसा? साहब आज दोपहर में नंदू से कहा सुनी हो गई थी। या तो यह जगह खुद खाली कर, नहीं तो तेरी बेटी से शादी कर कर ये जगह दहेज में ले लूंगा। नंदू, हम ऐसा करते हैं कि हम फैल जाते हैं, मशाल लेके चारों तरफ फैल जाओ। जब तुम नंदू बड़े को उसके घर से उठा ले आओ। सीमा 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 सर, फॉरेंसिक टीम से सीमा का मोबाइल अनलॉक करवा लिया। वंडरफुल। ये लास्ट वीडियो। इसमें तो लग रहा है कि सीमा घर को लौट रही है, हाँ? और फिर वहां से वो जंगल की तरफ चली गई। सर, मोबाइल गिर गया, ये तो समझ में नहीं आ रहा है। सिर्फ इतना कि जो कुछ भी हुआ उसके साथ, वो दुकान से लौटते और घर वापस जाते वक्त। जी। हाँ? और कोई वीडियो है क्या? एक और है सर, ये। अरे लाज रख, अरे वो डाल, इसको पीछे डाल। ये वीडियो सीमा के मोबाइल में कैसे? हाँ? सीमा ये क्या कर रही थी? कौन सी जगह ये? सर देख के तो पुराने टीले के पीछे वाला हिस्सा लग रहा है। अच्छा। एक और बात सर, इस नंबर से सीमा को बार बार कॉल्स आ रहे थे। इस नंबर पे डिटेल निकालो सर। और एक टीम बनाओ। हम इस पुराने टीले के पीछे जो ये अड्डा है, इस पे तुरंत हवा बोलेंगे। पुलिस 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 पुलिस, पकड़ो इसे, पकड़ो। क्या हुआ साहब? क्या हुआ? पहचानता इसे?
सब पता नहीं कौन है, मैं नहीं जानता इसे। नहीं जानता है? इस लड़की के मोबाइल में इस जगह का वीडियो कैसे है? यहाँ पे आई तभी तो वीडियो खींचा होगा। बोल कहाँ पे हो? सच बोल रहा हूँ, सच बोल, बताता हूँ सब, बताता हूँ सब। मैं गैर कानूनी शराब का धंधा करता हूँ। उस लड़की का पता नहीं हमारा वीडियो कैसे बनाया उसने, और वो हमें ब्लैकमेल कर रही थी। ब्लैकमेल कर रही थी, इसलिए तूने ऐसा हुआ किया? सब मुझे कहाँ पे रखा उसका बोल? सब मुझे नहीं पता। सब मेरा यकीन मानो, मैंने कुछ नहीं किया। सब अरेस्ट। सर हालत देख के तो लगता है किसी जंगली जानवर ने नोच खाया इसे। यकीनन कोई दूर से लाश को घसीट के लाए यहाँ पे। What do you think? जानवर अपने शिकार के साथ ऐसा नहीं करते। इट कांट बी एन एनिमल। एक काम करो, जरा छानबीन करो, कोई सुराग, कोई निशानी अगर मिले तो। चश्मा मिला। इसको रखो, एविडेंस के ऊपर रखो। माफ़ी चाहूँगा लेकिन हमें अपना काम तो करना ही होगा। हमें सीमा के सामान की जांच करनी होगी। अंदर चेक करो। सर सर, लव लेटर सर। लाल स्याही है या ब्लड है? सीमा को कैसे जानता है? वो सर हमारे गांव से थी सर। मैं बहुत प्यार करता था सर उससे। मैंने बहुत कोशिश की सर, लेकिन वो मेरे प्यार को कभी समझ ही नहीं पाए सर। तेरे हाथ में ये क्या निशान है? वो सर मैं अपने खून से सीमा को लव लेटर लिखा करता था। उसने कभी एतराज नहीं किया? किसी से कोई शिकायत नहीं की उसने? नहीं सर, इसलिए मुझे लगा कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो मेरे प्यार को समझ जाएगी, मुझे हाँ बोल देगी। लेकिन उसके पहले ही मर गई या तूने उसे मार डाला? मैंने? हाँ तूने, क्योंकि उसने तेरे प्यार को ठुकरा दिया था। और जो इंसान अपने खून से लव लेटर लिख सकता है ना किसी को, वो खून भी कर सकता है। समझ में आया? नहीं सर, मैं किसी को नहीं मार सकता सर। मैंने सीमा को नहीं मारा सर। संदीप, दूसरा तरीका अपनाओ। बोल रहा हूँ सर। पानी पानी। चश्मा किसका हो सकता है? सीमा के मर्डर के दो सस्पेक्ट्स को हम जानते हैं, शी और जैसवाल। दोनों चश्मा नहीं लगा। फिर तीसरा कौन है? हाँ, हमें ये डायरी मिली है सर। उसने इस डायरी में लिखा है कि वो अपनी सुनीता दीदी की असमय मौत से काफ़ी सदमे में थी। वो उसे नेचुरल डेथ नहीं मानती थी और वो इस मौत का सच जानना चाहती थी सर। एक बात और सर, किसी ने इस डायरी से एक पेज फाड़ा है। सीमा की डायरी का एक पेज फटा हुआ था। वो किसने और क्यों फाड़ा? और क्या था उस पेज में? सीमा डायरी लिखती थी ये तो पता है, पर वो पन्ना किसने और क्यों फाड़ा ये नहीं पता सर। सुनीता कौन है? सीमा की करीबी दोस्त, दोनों में बहुत बनती थी। सीमा तो उसे अपनी दीदी ही मानती थी, पर कुछ दिन पहले ही उसका स्वर्गवास हो गया। आप सुनीता के हस्बैंड हैं? जी साहब, प्रणाम। सुनीता की मौत कैसे और कब हुई? जी, सुनीता बहुत दिनों से बीमार थी और ऐसे में ही वो प्रेग्नेंट हो गई थी। सुनीता, तुम मेरी बात समझ ही नहीं रही हो। देखो हमारे ऑलरेडी 2 बच्चे हैं, फिर तीसरे बच्चे के लिए तुम अपनी जान जोखिम में क्यों डाल रही हो? जरा ठंडे दिमाग से सोचो। गिरा देते हैं इसे। मतलब हम अपने बच्चे को गला घोंट के मार डालें?
नहीं कर पाऊंगी मैं ये, मुझसे पाप नहीं होगा। सुनीता की कोख उसके बच्चे का बोझ उठा नहीं पाई सर, और कुछ ही दिनों के बाद वो भी वर्ग सिधार गई। सीमा ने अपनी डायरी में ऐसा क्यों लिखा कि उसे सुनीता की मौत पे शक है, कि सुनीता की मौत जो है वो नेचुरल नहीं है, ऐसा क्यों लिखा उसने? वो सब तो वो ही जाने, मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं। सर पूछताछ में पता चला कि सीमा की एक क्लासमेट है सर, सपना। अच्छा। दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती थी सर, लेकिन घटना के अगले ही दिन सपना अपने मामा के घर चली गई और उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। सपना के मामा का एड्रेस क्या है? इंदौर में लोहा मंडी के पास। तो एक काम करो, वहाँ के लोकल स्टेशन में खबर करो, उनसे कहो कि वो सपना के मामा के एड्रेस में जाए, सपना से बात करें और सीमा की मौत के बारे में कुछ डिटेल्स निकालें। सर फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी आ गए हैं सर अंदर। बुला के मिल। सीमा को बेहोश किया गया, फिर उसका हुआ है कि कोई निशानी मिले, मतलब जिसको हम सस्पेक्ट्स के साथ टैली कर सकें? सर सीमेंट ट्रेसेस तो नहीं मिले और बॉडी पर कोई स्ट्रगल के निशान भी नहीं है। वो वैश्यपन उसी ने किया होगा। किसने? सीमा का चचेरा भाई सोनू दिमागी रूप से ठीक नहीं था, एक दो बार तो उसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। किसी तरह मैंने अपने आप को बचाया। इसकी शिकायत मैंने सासू माँ से भी की थी, उन्होंने कहा घर की बात घर में ही दबाए रखो। 1 साल पहले जवान होने के कारण शरीर की भूख के लिए हमेशा बौखलाया रहता था, और अगर उसकी जरूरत पूरी ना हो तो हिंसक हो जाता। की तरह करता वो। उस दिन सासू माँ से बात करके हमने ही तय कर लिया और अपना अलग घर बसा लिया। सीमा से भी कह दिया था कि इसके बारे में किसी से भी कुछ भी ना कहे। मैं मानता हूं कि मेरे बेटी की हालत ठीक नहीं है, लेकिन वो सीमा के साथ ऐसा कभी नहीं कर सकता है। पहले घर तोड़ा और अब हमारी पुश्तैनी जमीन हड़पना चाहती है। अच्छा, तो इसीलिए कोर्ट केस चल रहा है? जी। रत्ना अच्छी औरत नहीं है, न उसके कोई आगे है न पीछे है। पता नहीं इस गांव में कहां से आ गई। स्कूल में नौकरी करती थी, वो अपना शर्मा टीचर है ना, उसने रखवाया था। बीजू उसके यहाँ आया जाया करता था, दोनों दोस्त थे। वहीं पर दोनों की आंखें लड़ गईं और बीजू अपना लट्टू हो गया। शादी के बाद पत्नी और माँ के साथ बीजू अलग रहने लगा। मैंने कभी कुछ नहीं कहा। आज जो हमारे मासूम बेटे के ऊपर रत्ना कर रही है, इसके ऊपर इल्जाम लगा रही है ना, ये ठीक नहीं है। ये बताइए कि सीमा के मौत के वक्त आप कहाँ पे थे? मैं सोनू की इलाज के लिए शहर गया हुआ था। ठीक है। वारदात की जगह से ये चश्मा जो है बरामद। हम एक शख्स से मिलने गए जो कि सीमा के रिश्तेदार हैं, नाम है सखाराम। उन्होंने कोई चश्मा नहीं पहना हुआ था, लेकिन अचानक हमने देखा कि उनके पीछे एक फोटो लगी है, उन्हीं की फोटो, इसमें हूबहू यही चश्मा लगा हुआ था। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ये इसको हम कैसे साबित कर सकते हैं कि ये चश्मा जो है सखाराम का ही है। ये जो नाम आप बता रहे हैं सखाराम, जिस सस्पेक्ट का, उसको ये चश्मा पहनाकर उसकी फ़ोटो एक निकाली और उसे टैली करते हैं, पहली बात। और एक और टेस्ट भी कर सकते हैं हम, जिसमें उसकी फ़ोटो में आँखों से लेंस की, चश्मे के लेंस की दूरी कितनी है, दोनों फोटो में अलग अलग है या सेम, उसे भी देख सकते हैं। करेक्ट। काम करो, सखाराम को बुला के ये टेस्ट करवा लो। और दूसरी बात, ज़रा अस्पताल में पता करो। सखाराम कह रहा था ना कि अपने बेटे को उस दिन वो लेके गया था अस्पताल, वो बात सही है कि नहीं? थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। सर लोहा मंडी पुलिस स्टेशन से खबर आई है, उन्होंने सपना से बात की है, लेकिन सपना को सीमा के मर्डर के बारे में कुछ भी नहीं पता। लेकिन सर सीमा के फादर को धमकी देने वाला और सीमा पर गंदी नजर रखने वाला नंदू हमारे हाथ लग गया, अपने दोस्त के घर छिपा बैठा था। तूने सीमा को क्यों और कैसे मारा? सीमा का मर्डर मैंने नहीं किया सर। सीमा का मर्डर तो नहीं किया, इसलिए मर्डर करने के बाद तो अपने दोस्त के वहाँ छुपा बैठा था। सर सीमा के पिताजी से थोड़ी कहा सुनी हो गई थी, मुझे पता था कि आप लोग मुझ पे शक करेंगे, इसलिए छुपा बैठा था। संदीप चल सच बोल। सर माँ बाप की कसम खाकर बोलता हूँ सर। सर मैंने उसे सिर्फ डराने के लिए धमकाया था सर।
मैंने कुछ नहीं किया सर। सर सीमा को जिस नंबर से बार बार फोन आता था वो विधान का नंबर है, उसे लेकर के आया हूँ। तो तुम विधान हो? तुम सीमा को बार बार फोन क्यों करते थे? सर मैं सीमा के ब्लॉग्स रेगुलर फॉलो करता था। उसकी वीडियोस बहुत ही क्यूट, इनोसेंट बट इंटरेस्टिंग होती थी। मैंने उसका कॉन्टैक्ट नंबर निकाला, उससे बात करने लगा। हम दोनों बहुत जल्दी अच्छे दोस्त बन गए। कभी उसने तुमसे जिक्र किया है कि उसकी किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ हो या कोई उसे परेशान कर रहा हो? उसने एक बार मुझसे कहा था कि वो किसी को एक्सपोज करना चाहती है, और उसमें उसने मेरी मदद भी मांगी थी। किसी मदद? सर मैं जर्नलिस्ट हूँ, एक अखबार के लिए काम करता हूँ। तो वो मेरी अखबार में एक न्यूज़ देकर किसी का पर्दाफाश करना चाहती थी। किसका पर्दाफाश? सर डॉक्टर शुक्ला, गायनोकोलॉजिस्ट है। इनको पहचानते हो? नहीं, कौन है ये? सीमा। सर मैं किसी सीमा नाम की लड़की से मिला नहीं। सच तो यह है कि सीमा आपके सारे काले करतूतों का भांडा फोड़ने वाली थी। आपको इस बात की भनक लग गई, आपने उसका मर्डर कर दिया। मैं सच्ची बता रहा हूँ, इससे मेरा कोई वास्ता नहीं। मैं एक इज्जतदार डॉक्टर हूँ। सर प्लीज़ कुछ इल्ज़ाम लगाने से पहले सोच लीजिए। संदीप सर, सपना इसी एरिया में अपने मामा के घर आई हुई ना? जी सर। मुझे समझ नहीं आ रहा पुलिस मेरे पीछे क्यों पड़ी है। मैं तो सीमा की सिर्फ क्लासमेट थी, उसके साथ ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, मुझे कुछ नहीं पता। तुम नहीं चाहती हो कि सीमा को न्याय मिले? उसके साथ जो वहशी बना हुआ वो किसी और के साथ भी हो सकता है ना? सर मुझे सच में कुछ नहीं मालूम। ठीक है संदीप, चलते हैं। जाते जाते यहाँ दत्ता के यहाँ चाय पी के चलते हैं। सुना है कि बहुत अच्छी चाय बनाते हैं। सर मैं सबके सामने नहीं बता सकती सर। सीमा की मौत के बाद मेरे माँ बाप बहुत घबरा गए थे, इसलिए उन्होंने मुझे मामा के घर भेज दिया। मुझे आपको 2 बातें बहुत ज़रूरी बतानी है। कौन सी 2 बातें? ऋषि सीमा के लिए दीवाना था। एक बार उसने सीमा को एसिड लेके धमकाया था। ए, सीमा, अगर तूने मुझे हाँ नहीं बोला ना तो ये देख, चेहरा बिगाड़ दूंगा तेरा, समझी ना? दूसरी बात क्या है? सीमा ने उसकी माँ को शर्मा टीचर के साथ देख लिया था। सीमा इस बात को लेकर बहुत दुखी थी सर। अच्छा, सीमा की डायरी में एक पेज मिसिंग है, किसी ने फाड़ दिया है। तुम इस बारे में कुछ जानती हो? नहीं सर। अगर तुम्हें आगे कुछ याद आए या कुछ पता चले तो मुझे ज़रूर याद करना, ठीक है? हाँ जरूर सर। चलो। लेके लड़की को धमकाता है। गलती हो गई सर, मैं आगे से किसी को धमकाऊंगा नहीं सर, माँ कसम। तेरी धमकी से सीमा डरी नहीं, वो नहीं मानी, इसलिए तूने उसको मार डाला। उसकी लिवर और किडनी निकाल ली तूने। खून से खेलने की तो वैसे भी तेरी पुरानी आदत है। भगवान कसम सर, मैंने किसी को नहीं मारा सर, मैंने सिर्फ उसे धमकाया था। मैंने किसी का मर्डर नहीं किया सर। सर वायरलेस पे मैसेज आया, जंगल में एक डेड बॉडी मिली है। तो रत्ना है, सीमा की माँ। सर पे किसी भारी चीज से घाव किया गया है। यहाँ पे घसीटने के निशान है। लेकिन मर्डर यहाँ पे नहीं हुआ है। इसकी बॉडी को घसीट के लाया गया है। चारों ओर देखो जरा, कोई निशानी विशानी मिले तो। शर्मा जी, आप तो जानते ही होंगे कि सीमा और उसकी माँ रत्ना का मर्डर हो गया। हाँ सर, मैंने सुना और सुन के मुझे बहुत बुरा लगा, दुख भी हुआ सर। सीमा ने एक बार आपको उसकी माँ रत्ना के साथ कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में देख लिया था। अब आप साफ साफ बताएंगे क्या हुआ है, या फिर हम कोई दूसरा पैंतरा अपनाएं? मैं बताता हूँ सर। मेरे पास में एक फैक्ट्री है, उसमें एक वॉचमैन है, उसका नाम परवेज है सर। वो ब्याज पे पैसा देता है सर। पुराने पैसे तो चुकाए नहीं गए, मैं वापस मांगने आ गई। आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपके सारे पैसे ना सूद समेत लौटा दूंगी। हाँ, एक रास्ता है, अगर तू चाहे ना तो सारे पैसे एक झटके में बराबर हो सकते हैं। हाँ, आप कहिए मुझे, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। हाँ
तेरी बेटी सीमा अब जवान हो गई है, वैसे एक रात के लिए मेरे पास भेज दे, सारे पैसे बराबर कर दे। ये क्या कर रहे हैं आप? अरे भड़क क्यों रही है? चल ठीक है, बेटी को नहीं भेजना चाहती है तो उदय मान जा। बेटी से था कि एक बार में बराबर हो जाता, तेरे से 8-10 बार में बराबर कर लूंगा। अभी भी मान जा, आजा। अरे हटने तो सर फोड़ दूंगी तेरा। भड़क क्यों रही है? और कान खोल के सुन ले, मेरी बेटी की तरफ आंख उठा के भी देखा ना तो तेरी आंखें नोच लूंगी मैं। सर वो रत्ना मुझे परवेज की बदतमीजी के बारे में बता रही थी, काफ़ी रो रही थी सर। मैं उसे समझा रहा था, उसे हौसला दे रहा था। साहब मैं मानता हूँ साहब कि मैंने रत्ना से गलत बात कही थी, लेकिन साहब इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने उसका मर्डर किया है। साहब मैं तो पूरी रात वहीं फैक्ट्री के गेट पे ही था, वहीं खटिया बिछा के सो रहा था। आप चाहे तो सीसीटीवी फुटेज देख लीजिए साहब। सर सीमा के डेड बॉडी के पास मिले चश्मे को सखाराम के चश्मे के साथ में टैली करके देखा, फिर सखाराम के चश्मे वाले फोटो के साथ इंटरपपुलरी डिस्टेंस को भी मैच करके देखा और उसके जरिए मैंने आंखों के नंबर निकाले। तो मुझे पता चला कि सीमा के डेड बॉडी के पास जो चश्मा मिला था वो सखाराम के ही होने के चांसेस हैं। सर सखाराम ने हमसे झूठ बोला था। सीमा के मर्डर के दिन सखाराम अपने बेटे को लेकर शहर के हॉस्पिटल नहीं गया था, वो यहीं पे था। ले आओ सखाराम को। मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने सीमा का खून नहीं किया है। हो सकता है मुझे जानबूझ के फंसाने के लिए कोई मर्डर वाली जगह पे मेरे जैसा चश्मा रख दिया हो। सर देखिए, आप मुझे झूठ मूठ के केस में मत फंसाइए प्लीज। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ तो मिसिंग है, कुछ तो मिसिंग है। माँ बेटी दोनों का मर्डर होता है, लेकिन बेटी के साथ और उसकी बॉडी म्यूटिलेट की जाती है, लेकिन माँ के साथ ऐसा नहीं होता। लेकिन सर अभी भी मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, दोनों मर्डर किसी एक ही कातिल ने किए हैं या अलग अलग कातिलों ने? ये मुझे सर हाँ सीमा के मोबाइल से एक वीडियो विधान को भेजा गया था। अच्छा। पर वो डिलीट कर दिया गया था, इसीलिए तब पता नहीं चला। लेकिन साइबर सेल ने उस वीडियो को रिट्रीव किया सर। देखिए आपके पेट में पल रही बच्ची का टेस्ट मैंने करा लिया, वो लड़का नहीं लड़की है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आपके पेट में पल रही बच्ची को कहीं गिरवा देंगे। सर ये डॉक्टर श्रीवास्तव हैं। विधान और डॉक्टर श्रीवास्तव की जानकारी निकालते वक्त ये पता चला कि ये दोनों अक्सर आपस में मिलते हैं। सीमा ने मुझे यही वीडियो भेजा था, पर ये इतना ज़्यादा शेकी था कि ना तो चेहरा सही से दिख रहा था और ना ही प्रॉपर एड्रेस समझ आ रहा था। तो मैंने उसे कहा कि दूसरी वीडियो बनानी पड़ेगी और वो भी मान गई। सीमा से जिसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करवा रहा था उसी डॉक्टर से बार बार मिलने क्यों जाता था? इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हूँ सर, तो बस कुछ जानकारी इकट्ठी कर रहा था। डॉक्टर शुक्ला के बारे में गलत जानकारी क्यों दी हमें? उसका तो सीमा की मौत से कोई लेना देना नहीं था। क्या आप मुझे बिना कुछ जाने देते? और अगर मैं आपको सब कुछ सच बता देता तो आप हॉस्पिटल चले जाते और डॉक्टर सावधान हो जाता। मेरे तो सारे काम पे करे कराए पे पानी फिर जाता ना। अपनी फाइंडिंग और अपनी स्टोरी कभी किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता मैं। सर आप अपना काम कीजिए, मैं अपना काम कर रहा हूँ। डॉक्टर श्रीवास्तव, गैर कानूनी डिटर्मिनेशन और अबॉर्शन के केस में आपको अरेस्ट किया जाता है। अरे ये वीडियो इतना शेकी है कि इसमें ढंग से ना मेरी शक्ल दिख रही ना जगह। ये किसी और का भी तो हो सकता है। आपको लगता नहीं किसी ने मुझे फंसाने के लिए वीडियो आपको भेजा हो? डॉक्टर साहब सफाई आप कोर्ट में दीजिएगा। सस्पेक्ट नंबर 1 नंदू, जिसके पास गलत ही सही लेकिन वजह भी है और काबिलियत भी। सर नंदू मर्डर तो कर सकता है, लेकिन डेड बॉडी को इतनी बेरहमी से नोचेगा क्यों? हमें भटकाने के लिए। सस्पेक्ट नंबर 2 सखाराम, उसके बेटे ने सीमा और उसकी माँ की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया था। उसको डर था अगर ये बात सामने आ जाती तो समाज में उसकी बदनामी होती, और वैसे भी उसकी नज़र उनकी प्रॉपर्टी पे थी और डेड बॉडी के पास से भी तो हमें इसका चश्मा मिला था। यानी कि ये है हमारा प्राइम सस्पेक्ट। सर सस्पेक्ट नंबर 3 जायसवाल, अवैध शराब वाला। लेकिन इसके खिलाफ एक वीडियो के अलावा हमारे पास कोई और पुख्ता सबूत नहीं है। इसने खुद कहा है कि सीमा उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही थी और वो हमें ब्लैकमेल कर रही थी। अरे जायसवाल जैसे आदमी के लिए इतना काफी नहीं है क्या सीमा का मर्डर करने के लिए? सस्पेक्ट नंबर 4 ऋषि, एक तरफा प्रेमी जो एसिड लेके सीमा को धमकाया था। करेक्ट। और सस्पेक्ट नंबर 5 है हमारा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट विधान, जो हमें शुरू से गुमराह करने की कोशिश कर रहा था। ऐन मुमकिन है कि ये विधान सस्पेक्ट नंबर 6 डॉक्टर श्रीवास्तव के साथ हो गया और दोनों ने मिलकर सीमा की हत्या की। एक और बंदा है परवेज। सर परवेज ने रत्ना को धमकाया था, लेकिन उसके पास सीसीटीवी फुटेज है अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए। एक काम करते हैं, सीसीटीवी फुटेज फिर से देखते हैं। हाँ सर निकाल। जी सर। होल्ड करो, रिवाइंड करो, रिवाइंड करो। हाँ बस 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 बस। ये देखो
देख रहे हो, ये गंजा है, लेकिन परवेज के सर पे अच्छे खासे बाल हैं। सच बोल, सच बोल, बोल सोनिया, बता। ये सच है साहब कि सीसीटीवी के सामने मैंने अपने एक दोस्त को लिटाया था साहब, लेकिन मैं रत्ना का मर्डर करने नहीं गया था साहब। मैं अपनी छामिया को मिलने उसके अड्डे पे गया था साहब। जैन सर। इंस्पेक्टर, हाईवे पर एक इनकम टैक्स ऑफिसर नीरज और उनकी वाइफ पर जानलेवा हमला हुआ है। दोनों बच गए हैं, लेकिन उनकी बेटी गायब है। शायद आपके एरिया में आई हो, या हो सकता है हमलावर उसे लेके जंगल में छुपे हों। एक काम करो, आसपास के सारे एरियाज में छानबीन करो। राइट सर, राइट सर जहाँ हादसा हुआ था वहाँ एक सीसीटीवी लगा है, उसकी फुटेज लाया हूँ। लगा। हमें उन्हें पकड़ना होगा ये शहर छोड़ने से पहले। जिन लोगों ने इसके माँ बाप पर हमला करके गाड़ी चुराई है, उन्होंने ये करतूत की होगी। शहर का हर गली कुचा छानो, सीसीटीवी फुटेज निकालो, हर गराज, हर सेकेंड हैंड कार डीलर को चेक करो। सर नीरज और उसकी बीवी पे हमला करने वाले को अभी पता नहीं चला, लेकिन सर एक सीसीटीवी में वो कार हाईवे छोड़ के अंदर की तरफ जाती हुई दिखाई दी है। उसी तरफ एक गराज भी है सर। मुझे ऐसा लग रहा हो सकता है वो कार गराज की तरफ गई हो। हाँ सर, ये गाड़ी आई थी, अल्टरनेटर की प्रॉब्लम थी और सही होके चली गई। कौन कौन था गाड़ी में, आप जानते हैं उन लोगों को? सर कुछ बाहर के लोग लग रहे थे। ये किसकी गाड़ी है? ये सर अपनी गाड़ी है। काफी धूल मिट्टी जमी हुई है, कब तक खड़ी है गाड़ी? सर इस गाड़ी को एक ड्राइवर चलाता था, कुछ दिन पहले उसने आत्महत्या कर ली। अरे सर वही जिसका वीडियो वायरल चल रहा है। तो आप देख रहे हैं कूल वीडियो। उसके बाद इसे कोई ले नहीं जाता, मनौती लगा दी साले ने। ये इंडिकेटर कैसे टूटा? उसी के हाथों टूटा था सर। बोल रहा था कि सैलरी में कटवा देंगे। कब टूटा? बाजार वाले दिन टूटा था सर, बुधवार को। उस दिन ये गाड़ी कौन भाड़े पे लेके गया था? उस दिन तो रमेश का चाचा आया हुआ था सर, वही दोनों अपने पर्सनल काम से गए हुए थे। सर क्या बात है? अरे पुरानी किताबें हैं पढ़ने के लिए, वैसे। सर ये किताबें देखिए। रमेश तेरी बहन का बेटा है, सीमा तेरे साली की बेटी थी। सीमा का हुआ मर्डर हुआ। वारदात की जगह से रमेश की गाड़ी की टेल लाइट मिली और तेरा चश्मा। और बाकी की कहानी तू अपने मुंह से बताएगा या फिर ये तेरे हलक से निकलेगा? मुझे बच्चा नहीं हो रहा था, हम बहुत परेशान थे साहब। हम एक तांत्रिक बाबा के पास गए, उसने मुझे गुप्त मंत्र दिया और ये किताबें दी। उसने कहा कि इसमें संतान प्राप्ति के जो कर्मकांड लिखे हैं वो पूरा करो, फिर संतान का योग बन जाएगा। फिर इस काम के लिए मैं अपने भांजे रमेश को दारू पिला के विश्वास में लिया। सीमा को पहले बेहोश किया, उसने सीमा को अगवा किया, लेकिन बाद में उसे बहुत पश्चाताप हुआ और इसी पछतावे में आके वो अपनी जान दी थी। रत्ना को क्यों मारा? उस दिन हम तांत्रिक के कहे अनुसार सीमा के लीवर किडनी का कर्म कांड कर ही रहे थे, तभी अचानक रत्ना आ गई। अरे दीदी सुनो। सीमा ने मुझसे कहा था कुछ दिन पहले तुम लोगों का एक तांत्रिक से मिलते और कर्मकांड की बातें करते हुए सुना था। उसने ये सब अपनी एक डायरी में लिखा था। जब मैंने वो पढ़ा तो मैंने वो पन्ना फाड़ दिया और उससे कहा कि अपनी मौसी और मौसा के बारे में ऐसे मत लिखो। ये कपड़ा मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, मारूंगी। तुम लोग को तो मैं फांसी की सजा दिलवा कर। पुलिस ने बड़ी ही मुस्तैदी दिखाते हुए अपराधियों को पकड़ा, उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा किए, चार्जशीट तैयार किया और कोर्ट ने भी विक्टिम के मौसा और मौसी को सख्त सजा सुनाई। पर आपको ऐसा नहीं लगता कि सीमा और रत्ना अगर थोड़े और सतर्क होते
तो उनकी जान बच जाती। रत्ना ने जब सीमा को बताया था कि उसने मौसा और मौसी को तांत्रिक क्रिया करते देखा था, सीमा को तभी सतर्क हो जाना चाहिए था, लेकिन उसने इस बात को टाल दिया। और फिर न सिर्फ उसने अपनी जान गंवाई, बल्कि अपनी जवान होती हुई बेटी को भी खो दिया। निकिता के माता पिता को भी सुनसान इलाके में गैर जिम्मेदारी के साथ कार से उतर के रिस्क नहीं लेना चाहिए था, बल्कि तुरंत पुलिस को खबर करनी चाहिए थी। कहते हैं औरतों में एक सिक्स सेंस होती है, जिससे वो सामने वालों के इरादों को भांप लेती हैं, और यही औरतों की सबसे बड़ी शक्ति होती है। अगर आपको कुछ खल रहा है, आपको ठीक नहीं लग रहा, तो उसके खिलाफ आवाज उठाइए, क्योंकि देरी करेंगे तो ये आपके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। इसी सीख के साथ मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहियाब लेती हूँ आपसे विदा, लेकिन फिर मिलूंगी औरत के साथ हो रहे अन्याय की नई और हैरत अंगेज करने वाली कहानियों के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल, सतर्क, विमेन अगेंस्ट क्राइम। एक औरत पर वार, अब हर औरत का भार। जय हिंद।